नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सर्वप्रथम आपको कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ तुलसी आप सब पर अपनी कृपा को बनाए रखे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए कार्तिक मास की कुछ पुण्य फलदायी कथाएं लेकर आए हैं, जिन कथाओं को सुनने से मोक्ष प्राप्ति और धन की अपार वृद्धि होती है। तो जय तुलसी मैया की। आइए कहानियों को सुनते हैं। एक लप्सी एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लप्सी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाता था और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और लप्सी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आ गए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लप्सी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम दोनों का फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर गोद में ले ली और तपस्या करने लगा। लप्सी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आ गए और दोनों को बिठाया। तब दोनों पूछने लगे, नारद जी अब आप ही बताइए कि हम में से कौन बड़ा है। तब तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तू जरा अपना घोड़ा तो उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लप्सी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो कार्तिक का फल तुझे मिल जाएगा। तो दोस्तों, बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो। इसी प्रकार से दूसरी कथा है। एक इल्ली और घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक नहाए। घुन बोला, तू तो गोरी पड़ी हुई हो, तू ही नहा ले। मेरे तो मोट बाजरा पड़ी हूँ, मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और घुन नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर जन्म लिया और घुन राजा के घर गधा बना। जब बेटी के विवाह का साया निकलवाया तो विवाह का दिन निकल गया और ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तो राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई, तुझे जो चाहिए मांग ले। तब लड़की बोली कि यह गधा मुझे चाहिए। तो ये बोले कि ये क्या मांग लिया, ये मत ले जाओ, जो चाहे तो धन दौलत ले जाओ। परंतु ये गधा वह नहीं मानी और कहा मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह गधा रथ के साथ बांध दिया। जब साथ बांध दिया तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। तब लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा, ए सुंदरी, तुम मुझे अपने साथ यहाँ पर क्यों लाई हो। तब लड़की ने पिछले जन्म की कहानी सुनाई और कहा कि जब मैंने कहा था कि आ नहा ले, तब तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। तो आपस की ये बात दौरानी जेठानी ने देख ली तो देवर को सिखा दिया कि तू क्या जादूगरनी लेकर आया है जो जानवर से बातें कर रही है। तो वह बोला कि कानों सुनी नहीं मानता हूँ, आंखों से देखकर ही मानूंगा। दूसरे दिन वह छुपकर बैठ गया और देखा कि रानी महल के नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात बोला। तो रानी ने भी जवाब दिया। तब वह तलवार निकालकर खड़ा हो गया और बोला कि तू जानवर से बातें क्यों कर रही है, तू बात बता दे नहीं तो तलवार से मार दूंगा। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद मत खोलो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद खोल दूंगा। तब रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और यह घुन था। तब मैंने कहा था कि आ घुन, कार्तिक नहा ले, तो ये नहाया नहीं था, जिससे यह गधा बन गया और मैं राजा के पल्ले से लगकर नहाई तो राजा के घर जन्म लिया, इसलिए मैं तो पिछली बात कह रही थी। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक में नहाने में इतना फल मिलता है। तो रानी ने कहा कि कार्तिक में नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि अगर इतना फल है तो हम दोनों अब से जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज्यादा सुख मिलेगा।
तो दोनों जने कार्तिक नहाने लगे। इस प्रकार राजा के घर में बहुत सी धन संपत्ति और सुख वैभव की अपार कृपा होने लगी। तो बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो। दोस्तों, कार्तिक मास में देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूरे मास यदि मनुष्य तुलसी पूजन कर ले तो देवी लक्ष्मी उसका घर धन धान्य से भर देती है। तो आइए मिलकर बोलिए जय तुलसी मैया की। और तुलसी मैया आप सब पर अपनी कृपा को बनाए रखे। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होंगी। यदि अच्छी लगी है तो कहानियों को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाइए। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। कहानियों को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।